स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशंस में आपको एमएसएमई को बेनिफिट मिल रहा है। हम ऐसे नहीं बोल सकते जादू की छड़ी नहीं है। आज ये 2 एक्ट लागू कर दिए, ईज ऑफ बिजनेस हो गया। न्यू एक्ट के तहत जो रिवाइज रिटर्न है सर, पहले 1 साल तक भरा जाता था आई थिंक, और अभी शायद उसको 4 साल कर दिया गया है सर। एंड सबसे मेन चीज़ सर इसमें एक ये भी है कि लोगों का परसेप्शन, मैं यहाँ पर अगर हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, लाइक देयर आर मैनी एसएमई स्टार्टअप्स, क्योंकि आजकल के समय में अगर हम बात करते हैं इंडिया के अगर ग्रोथ की, तो एसएमई दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी बिल्कुल। तो एसएमई के अपलिफ्टमेंट में सीएज आर हैविंग द मेन लीड रोल, इनका जो काम है। तो स्पेशली एसएमई के फील्ड में सर, अगर एसएमई को अगर हम बात करते हैं तो इनके कंप्लायंसेस क्या क्या मिनिमम होते हैं सर, टिल लाइक देयर जो ग्रोथ फेज है उनका तब सर तक? एसएमई की अगर हम कंप्लायंसेस की बात करें तो दैट कंप्लायंस डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर ऑपरेटिंग, ओके। है ना। अगर वो कंपनी बना के ऑपरेट कर रहे हैं या पार्टनरशिप बना के ऑपरेट कर रहे हैं, एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप है, किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उस बेसिस पे कंप्लायंस डिसाइड होते हैं। बाकी एसएमईज को जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है, चाहे लोन में दे रही है या सब्सिडीज़ में वेरियस स्कीम्स एमएसएमईज के लिए ला रहे हैं, वो एक एडिशनल उनको ग्रोथ सपोर्ट के तौर पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशंस में आपको एमएसएमई को बेनिफिट मिल रहा है। एमएसएमई का एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसकी डेफिनेशंस चेंज हुई है, जिसमें एमएसएमई को बहुत फ़ायदा मिलता है। दे हैव अ सेपरेट कोड जहाँ पे वो अगर किसी का पेमेंट नहीं रिसीव कर पा रहे हैं किसी वेंडर से, अपने सप्लायर से, तो उनके अगेंस्ट में जाके रिकवर कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस पॉलिसीज़ फॉर एमएसएमईज। एंड जो आपने कंप्लायंस की बात करी, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशनल लेवल, वो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे उनके कंप्लायंसेस डिफाइन किए जाते हैं। Like sir, government they are making very much effort in making this bringing this ease of doing business। Yes. इसमें इस पैरामीटर में हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है। एटलीस्ट ऑन पेपर्स तो हम कर ही रहे हैं, हम जो कह सकते हैं, और ग्राउंड में भी सर वो हमें हो रहा है दिखता है, सर, हो रहा है ग्राउंड में भी दिखता है। एंड एट द सेम टाइम हमारी रैंकिंग, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, तो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है सर वर्ल्ड लेवल पर। आई एम नॉट राइट नाउ give you the exact ranking, but it is not on a good side sir. So how sir, this policy makers, these policy maker, what kind of thought process they should have regarding MSMEs? See, I would say the policymakers have started into that movement where they want that this ease of doing business should improve on a single click, आपका काम हो सके। So it is a revolution, it change takes time। हम ऐसे नहीं बोल सकते जादू की छड़ी नहीं है। आज ये 2 एक्ट लागू कर दिए, ईज ऑफ बिजनेस हो गया। आपने ये चेंज कर दिया, ईज ऑफ बिजनेस हो गया। इनकम टैक्स में स्लैब्स चेंज करना इज़ वन स्टेप, जीएसटी 2.0 आना इज़ वन स्टेप, फाइनेंशियल इंडेप्टनेस को लेके लोगों की मदद करना, क्रेडिट फैसिलिटीज इज अनदर स्टेप। सो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव स्टेप की various factors will factor into to make sure that your business that you are doing is easy. So on that ground, policymakers have started taking steps, and in past a few years we have seen that the businesses that were the way the businesses used to operate has changed a lot, and in coming future we are expecting कि वो और changes जो आ रहे हैं वो उससे होंगे। and whenever change comes there is a pain, because we are reluctant to the change. That is the fact of the human being की इंडिया, नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी, यू कैन एनी ह्यूमन बीइंग। आपसे मैं बोलूंगा सर आप चेंज कर लो, तो आपको एक बार तो दर्द, ये तो है सर, ये तो है, फैक्ट है, बट सो दैट इम्पैक्ट कमिंग इनटू पिक्चर टेक्स टाइम। तो वही चीज़ है सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए चेंजेस हो रहे हैं। चेंज हम धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे वो एक्सेप्ट होते जा रहे हैं स्मूथनिंग होती जा रही है, और एआई उसमें बहुत सपोर्ट कर ही रहा है कहीं ना कहीं। एक्चुअली सर इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी सर ना। अगर जैसे हम यहाँ भी अगर हम जनरल मास की, हम साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो जो बेनिफिट की चीज़ें होती हैं, जो तो हम जल्दी बेनिफिट से के accept चेंजेस कर होते लेते हैं, हैं। चाहे कितने भी कैसा भी चेंजेस हो, उसमें हमें थोड़ा सा भी बेनिफिट लग रहा होगा, तो वी टेंड्स टू एक्सेप्ट इन अ वेरी गुड रेट। बट वहीं अगर जहाँ पे हमें थोड़ा सा भी सेक्रीफाइस करने वाली बात होगी या हमारे बेनिफिट की चीज़ नहीं होगी, देन वी आर वेरी मच रिलक्टेंट, 100%। बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी सर, और हर किसी की अलग अलग इनकम लेवल भी है सर।
इनकम लेवल में भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो, रादर देन चाहे हम क्लाइमेट और सॉयल और पीपल लैंग्वेज या उनके ट्राइब्स की हम बात करें, तो वहाँ सब जगह डाइवर्सिटी है। अब वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर जाने से रोकती हैं, तो लोगों को अल्टीमेटली बहुत नुकसान होता है सर। अभी सपोज जैसे लाइक न्यू एक्ट के तहत जो रिवाइज रिटर्न है सर, पहले 1 साल तक भरा जाता था आई थिंक, और अभी शायद उसको 4 साल कर दिया गया है सर। तो क्या लगता है आपको सर, इससे टैक्स एवेजन कम होगा, ईमानदारी बढ़ेगी, या फिर इसका कुछ गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? सर गलत इस्तेमाल तो कैसे ही होगा। आप अगर टैक्स भर रहे हो तो सरकार के लिए तो अच्छा ही है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई है, जो लोग पहले सोचते थे या फॉर देयर जेन्युइन रीजंस दे मिस्ड, दे वांट टू पे टैक्स, अगर नहीं कर पाए या कहीं कुछ कारण से वो कोई चीज़ हाइड हो गई, तो इट हैज़ गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ प्रोसेस कि यार आप आपका रिटर्न रिवाइज कर लो, जो डिस्क्लोजर भूल गए हो वो आप डिस्क्लोज कर दो, एंड यू मेक श्योर यू आर कंप्लाइंट विद द प्रोसीजर। सो दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है सर, टाइम स्कैरसिटी के कारण, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के कारण, टू मेक देम कंप्लाइंट, वो उस समय तो कुछ कंप्लाइंस कर लेते हैं, फिर दिन दे रियलाइज कि यार ये गलत हो गया। तो अब गलत हो गया तो कैसे रेक्टिफाई करें, दैट इज़ वन स्टेप जो हम बात करते हैं कि यार इसलिए हमें एक रिवीजन का ऑप्शन होना होना चाहिए। रही बात मिसयूज़ की, अगर कोई करेगा तो हिल गॉट गेट कॉट, क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा है कि आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इट हैज़ टू गो थ्रू अ स्क्रूटनी। और लोगों को सर यहाँ एक और चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ज़्यादा टाइम का मतलब ये नहीं है कि पेनल्टी नहीं लगेगी। नहीं वो पेनल्टी तो अपने टाइम से सर अपनी रिवाइज कर आपकी रहे हैं, 1000 मतलब 5000 जो आपकी रेट है उसके हिसाब से सर पेनल्टी आपकी रिवाइज लगती ये रहेगी। नहीं बोला है कि आप पेनल्टी नहीं भरोगे या इंटरेस्ट नहीं भरोगे या डिलेड पेमेंट पे आप कुछ नहीं दोगे। जो पीनल प्रोविजंस है वो इन प्लेस हैं, दिस इज जस्ट एन एडिशनल बेनिफिट दैट हैज बीन गिवन। एक मौका दिया गया है कि यार आप छूट गए हो तो आप डाल के भर दो, वो तो है सर। बस। तो एंड ये सर, वही चीज़ है। सर नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज भी लोगों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में, और सोशल मीडिया जो फेक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो इस टैक्स रिजीम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे कि रील्स जो हैं, कुछ रील्स हमने देखी हैं जो प्रमोट कर रही हैं कि स्विच एनी टाइम, दे कैन पीपल कैन स्विच एनी टाइम, विच कैन मतलब जिसमें वो बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं 10 IEA जो फॉर्म होता है उसको, उसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को, बस ये अफवाह चला रहे हैं कि दे कैन स्विच एनी टाइम। तो इस कंफ्यूजन को आप कैसे क्लियर करेंगे लोग, व्हाट बेसिक बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम? जो गवर्नमेंट है, जो उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। 2-3 साल पहले जब ये ऑप्शन आया था तब बाय डिफ़ॉल्ट आप ओल्ड टैक्स रिजीम में होते थे। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको ऑप्ट करना है, जाना है, तो एक फॉर्म भरना पड़ता था। विथ दिस फाइनेंशियल ईयर वो ऑप्शन उल्टा हो गया है, आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। देन उसमें भी टेक्निकलिटीज़ हैं सर, आप कितनी बार स्विच कर सकते हो। इफ़ यू आर सैलरीड यू कैन स्विच एनी ईयर, मतलब एवरी ईयर यू कैन गो इधर न्यू इधर ओल्ड। बिजनेसमैन हो तो 5 साल का गैप लेना पड़ेगा। तो अलग अलग टेक्निकलिटीज़ हैं जो टैक्स इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं बताते। वो ब्रॉडर व्यू बता रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है, बट उसकी टेक्निकलिटी के लिए आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड नाउ वी टॉक अबाउट लाइक GST 2.0। लोगों को और सर एक बहुत बड़ा भ्रम है कि GST 2.0 ने सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ठीक है, जबकि वास्तविकता एकदम अलग है सर इससे, क्योंकि GST ने कई सारे जो फाइलिंग्स हैं, रिटर्न फाइलिंग्स हैं, उनको ऑटो रिकॉन्सिलेशन मेथड से, और AI भी आई थिंक दे हैव ब्रिंग आउट इन दिस सिस्टम, AI मैचिंग जो है इन्होंने लेके आए हैं। तो अगर हम GST 2.0 की अगर हम बात करें तो लोगों को अगर एक सिंप्लीफाइड वे में आप बताना चाहेंगे कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस जो लेके आए हैं, खासकर जो इनके स्लैब्स हैं उसके बारे में? सो GST 2.0 जो आया है उसमें बेसिकली कुछ प्रोसीजरल चेंजेस हैं, जहां उन्होंने रिफंड को 45 डेज में कर दिया है।
प्रोसीजर में इजी करा है। जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट जीएसटी 2.0 का था दैट वाज रेट रैशनलाइजेशन। हमारे मेजर 4 स्लैब्स चलते थे 5, 12, 18, 28, जिसको उन्होंने अब करके 12% का जो स्लैब है बेसिकली उसे पूरा हटा दिया है। 12% की कुछ आइटम्स 18 में चली गई, कुछ 5 में आ गई, और 28 की भी काफ़ी सारे आइटम्स उठा के उन्होंने 18% में कर मर्ज कर दिया बेसिकली। रेट चेंज कर दिया है सर, मर्ज तो नहीं बोलूंगा। हाँ। जहां मुझे उस वैल्यू पे 28% टैक्स देना था अब उसे 18% टैक्स देना है, तो रेट ऑफ टैक्स चेंज कर दिया है। तो दैट इज वन थिंग जो जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा वो है। बाकी टेक्निकली और भी चीज़ें जैसे मैंने बोला रिफंड रैशनलाइजेशन, कुछ प्रोसीजरल रैशनलाइजेशंस उन्होंने करे हैं, वो एक एडेड एडवांटेज है फॉर द टैक्स पेयर्स। तो आप इसको सर अगर आप एसएमई और अलग अलग लेवल के अगर लोगों की तरफ बोलेंगे तो वुड यू कंसिडर दिस जीएसटी 2.0 एज अ वेलकमिंग स्टेप? 100% सर, इट इज़ अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। हम बात करें बेसिक एसेंशियल्स की, चाहे खाने की पनीर आइटम हो गए या पराठाज हो गए, जिन्हें पहले 5-12% टैक्स में जाता था, वो नील रेटेड टैक्स हो गया, मतलब उस पर कोई टैक्स ही नहीं देना है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो 28% में थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें जो 28% में आता था, वो बहुत कुछ उठ के 18% में आ गया है। हम पर्सनल लेवल की बात करें तो वो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जिस पे जीएसटी 18% लग रहा था या 5% लग रहा था, तो वो सब हटा दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया है। तो अगर एक हाउस होल्ड की पर्पज़ से बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट जो थी, वो बहुत कुछ रिड्यूस हो गई है। 28% लग रहा है, वो किस पे लग रहा है? सेन गुड्स जैसे हम बोलते हैं, लग्जरियस गुड्स या लग्जरियस गुड्स, टोबैको हो गया या लग्जरी कार्स हो गई, जहाँ पर 28% दे रहे हैं, तो वो एक रेट हो गया है। तो जनरल पार्लेंस में बहुत सारी आइटम्स हैं जिनका कॉस्ट कम हो गया है। तो दिवाली आ रही है तो एक तरीके का दिवाली गिफ्ट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है, आपको कुछ और कंस्ट्रक्शन का आइटम खरीदना है, तो वहाँ सब जगह रेट्स कम हो चुके हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी इम्प्रूव होगी, जितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी उतना आप एक्सपेंड ज़्यादा करोगे। दैट इज़ द सिंपल फंड। तो सर यहाँ पे क्योंकि वी वी हैव टू टॉक अबाउट एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। कई सारे एक समाज के बड़े तबके का ये भी मानना है कि जीएसटी में पहले बहुत रेट्स बढ़ाए गए और फिर उसको कम किया गया ताकि लोगों में एक परसेप्शन दिया जाए कि हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू माइट हैव आल्सो हर्ड दिस काइंड ऑफ परसेप्शन इन द सोसाइटी। नो, आई वुड तो आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? जो जीएसटी के रेट्स आए थे जब ओरिजिनली 1 जुलाई 2017 को चालू करा था, तभी रेट्स 4 स्लैब्स मेजरली आए थे। वही 4 स्लैब्स अभी तक चलते आ रहे हैं। कोई आइटम किसी स्लैब से किसी स्लैब में गई ड्यूरिंग दिस 7 to 8 years of tenure, that can be a demand of the industry, that can be due to government's perception that यार इस पे टैक्स चोरी हो रही है, तो उन सब के कारण चेंजेस हुए हैं। बट ऐसा कभी नहीं हुआ ऑन अ लार्जर स्केल कि पहले उसको 28 में डाला, अब बोल दिया कि हमने 18 में डाल दिया। 28 में था तो 28 में ही चल रहा था, अब उठा के 18 में डाला है। कुछ स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट ऑन अ लार्जर लेवल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो जो भी ये मिसकंसेप्शन है कि बढ़ाया और कम कर दिया गया, ऐसा नहीं चल रहा है सर। ओके ओके।